बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज की ये वीडियो शुक्र की फ्रीक्वेंसी के हवाले से है। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इस दुनिया में एक कानून मौजूद है और उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कानून कशिश कहते हैं। इसकी मिसाल बड़ी सादा है। हमारे इर्द गिर्द हर जगह लहरें मौजूद हैं। यकीन करना है तो रेडियो ऑन करें और फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दें। आपको किसी चैनल पर कोई गमज़दा खबर सुनने को मिलेगी। आपका इख्तियार है कि आप फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दें। किसी दूसरे चैनल पर कोई अच्छी सी बात सुनने को मिल जाएगी। आपका मूड और आपका मिजाज भी उस खबर और उसके असरात के साथ साथ तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गमज़दा खबर वाली लहरें कमरे से चली गई हैं या इस फ्रीक्वेंसी पर गमज़दा खबर मौजूद ही नहीं रही, बल्कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छी बातों की तरफ मोड़ दिया है। इसलिए हर तरफ से लहरें आपको अच्छी बातें सुनाने पर मजबूर हैं। बिल्कुल यही मामला कानून कशिश का है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो पूरी कायनात हरकत में आ जाती है। अल्लाह ताला हर चीज़ को आपकी सेट की हुई फ्रीक्वेंसी पर लगा देते हैं। इंतखाब और मर्ज़ी आपकी अपनी है। आप शुक्रगुजारी का चैनल सेट करते हैं या खुद को शिकवे शिकायतों की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वैसा सोचना शुरू कर दें। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो फिर आपको सुबह से लेकर शाम तक शुक्रगुजार लोग ही टकराएंगे, और अगर कोई नाशुक्रा मिल भी गया तो आप उसके भी शुक्रगुजार हो जाएंगे। अपने पैसे, रिश्ते, रोज़गार, बच्चे, बीवी, ताल्लुकात और पड़ोस वगैरह में जिस चीज़ की ज़्यादती आपकी ज़िंदगी में होगी और आप उससे खुश होंगे तो दरअसल उसके बारे में आप ज़्यादा शुक्रगुजार रहते हैं, और जिस चीज़ में कमी और कोताही है दरअसल वो आपके कम शुक्रगुजार होने या नाशुक्री का नतीजा है। बिलों के बरवक्त अदा हो जाने, तनख्वाह वक्त पर मिल जाने, बच्चों की फीसें अदा हो जाने, 3 वक्त का खाना पेट भर कर खा लेने, जिस्म पर साफ सुथरे कपड़े, हाथ में मोबाइल, घर में ख्याल करने वाली माँ, बीवी, बहन, बेटी, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाले बच्चे और ना जाने क्या क्या नेमतें हैं जिन पर आप दिन रात सुबह शाम शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो भी कम है। याद रहे, शुक्र दिल से अदा होना चाहिए। आपके एहसासात और दिल की धड़कनों तक से शुक्रगुजारी के जज्बात फूट रहे हों। आप बात बात पर पूरे खलूस दिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हों। सुबह कूड़ा लेने आने वाले से लेकर शाम को घर छोड़ने वाले ड्राइवर तक के कंधे पर हाथ रखकर एक दफ़ा शुक्रिया तो बोल कर देखें। आपका अंग अंग खुशी से झूम उठेगा। अल्लाह ताला इस कायनात को, इसकी सारी कुव्वतों को आपकी खिदमत में लगा देंगे। निहायत ही नाशुक्र हैं हम लोग। सारा दिन हम अपनी फ्रीक्वेंसी को गिले शिकवों पर टिका कर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर तरफ से शुक्रगुजारी की लहरें आती रहेंगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं, अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें शुक्रगुजार होने और ईमान ले आने के बाद भी अजाब दे। अल्लाह तो बड़ा कदरदान और हर चीज़ का जानने वाला है। अपनी ज़िंदगी को अगर दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं तो फिर हर किसी के लिए अपने दिल और दिमाग से गिले शिकवे और शिकायतें निकाल कर फेंक दें। हर इंसान का, हर चीज़ का, इस कायनात का और अल्लाह ताला का हर लम्हा शुक्र अदा करते रहें। ये बात हकीकत है, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी नहीं करता। तो आज से ही शुक्र अदा करने की आदत डाल लीजिए। इसलिए एक दफ़ा आप शुक्र को अपनी ज़िंदगी में ले आएं। ये कायनात आप पर ऐसे ऐसे राज खोलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे।
व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।